बाबा बाहें पसारे, आ जाओ लाडलो अब। सब दिव्य ज्ञान पाए, सूक्ष्म वतन सजाओ, धरती के तुम सितारे इंतजार कर रहे हैं, बाबा बाहें पसारे, आ जाओ लाडलो अब। अंतिम समय की घड़ियां तोहफे लेके आई, बाबा खड़े वतन में तुम्हें देने को बधाई, करते आह्वान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे हैं, बाबा बाहें पसारे, आ जाओ लाडलो अब। अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं, बाबा बाहें पसारे, आ जाओ लाडलो अब। ओम शांति। बाबा के महावाक्य हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्मृति दिलाते हैं, ताकत भरते हैं, जिस ताकत के माध्यम से हम अनेक आत्माओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए, उनकी स्थिति परिवर्तन के लिए मददगार साबित हो पाते हैं। जैसा कि हम दुआओं भरी मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे दुआ देना भी है, लेना भी है, लेने की विधि भी आनी चाहिए और देने के लिए स्टॉक भी होना चाहिए। वही मुरली जब संपन्न हुई तो बाबा की पर्सनल मुलाकात प्रारंभ होती हैं, और ऐसी पर्सनल मुलाकात में बाबा हम बच्चों को एक एक ग्रुप से मिलते हुए हमारी स्मृति को श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 1 से मिलते हुए बाबा ने हम बच्चों को कहा श्रेष्ठ स्थिति का आधार श्रेष्ठ स्मृति है। तो सभी को डबल नशा रहता है, पूछ रहे हैं बाबा, सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ मैं आत्मा श्रेष्ठ, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और बालक भी हूँ। मालिक और बालक का यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर बाबा हम बच्चों को ये ख्याल खिंचवाते रहते हैं, बच्चे मालिक और बालक का जो बैलेंस है वो हमको स्पष्ट रहना चाहिए, और जितना जितना वो बैलेंस स्पष्ट रहता है उससे हमारी ब्लेसिंग्स भी बिल्कुल भर भर कर बाबा की भी प्राप्त होती हैं। अनेक आत्माओं को भी देने के लिए हम अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे बालक और मालिकपन की स्थिति को चेक करने के लिए याद रखें, एक है मालिकपन का रूहानी नशा,
रूहानी, यहाँ शरीर की बात नहीं है, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं आत्मा की बात है। और जितना जितना आत्मा को नशा चढ़ेगा उतना उतना आसान रह जाएगा दैहिक भान से निवृत्त होने का। तो बाबा बता रहे हैं एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। ये डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? क्या कहेंगे आप सभी? आंसर दीजिए। ये डबल नशा मालिकपन का भी और बालकपन का भी, और है दोनों रूहानी नशा। तो ये दोनों रूहानी नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? फिर पूछते हैं और एक्सप्लेन करके बाबा क्लियर कर रहे हैं। बालक सदा हो या कभी कभी हो? बालक सदा बालक ही है ना, मतलब दूसरों के लिए ज़रूर हम बड़े बन सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता के तो हम बालक ही रहेंगे ना। इस भाव से बाबा कह रहे हैं बालक सदा बालक ही है ना, परमात्मा बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला मालिक, ये भी बाबा मालिकपन हमें दे रहे हैं। और साथ में बाबा कह रहे हैं ऐसा मालिकपन और भगवान का बालक बनना। तो ऐसा बालकपन भी सारे कल्प में कोई और समय रह नहीं सकता। सतयुग में परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे ना। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। खास बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं बच्चे, ये मालिकपन की जो बात आती है वो वास्तव में वो मालिकपन भी इस समय रहता है। इस समय रहने का मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ संगम पर ही बाबा जो हमें ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, इस समझ को हमें इस्तेमाल करना है ना। और किसी तरीके से हम अगर कहें ये समझ किसी और युग में हमें मिल जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे ये सिर्फ़ और सिर्फ इस समय बाबा हमको नशा दिलाते हैं। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, है ना, टाइम ही यही है। तो फिर तो सदा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सदा। ये नशा रहना चाहिए और थोड़े समय के लिए नहीं, सदा के लिए रहना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को इसलिए स्पष्ट करा रहे बच्चे, थोड़े समय की बात नहीं है। ये संगम युग भले ही छोटा है, लेकिन इसी का जो भी प्राप्तियां हो रही हैं ये हमें फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं होने वाली है। इसलिए इसका नशा पूरा रहना चाहिए। फिर आगे बाबा कहते इसलिए डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी, है ना। तो बाबा हम बच्चों को डबल नशे की प्राप्ति भी बता रहे हैं। डबल नशे की डबल प्राप्ति क्या होगी बताइए? नशा तो डबल बता दिया, बालक और मालिकपन, उसमें भी सदा का बोला है। तो बाबा कह रहे हैं इस डबल नशे की डबल प्राप्ति भी होगी। तो ये भी डबल नशा रखने का क्लियरिटी होती चली जाएगी हमको। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है, बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति होती है ना। मालिकपन का मतलब भी क्या है? हमें क्लियर होता रहे बार बार कि हाँ बच्चे हम मालिकपन की स्मृति में बैठे हैं, तो हम अधिकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, है ना। तो बाबा हम बच्चों को इस भाव से कह रहे हैं बच्चे मालिकपन से अलग अनुभूति होती है, बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति होती है। तो भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं ना। ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। वैसे तो हम नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को कह रहे ये जो नशा है ये रूहानी नशा है, आत्मक नशा है, देभान के नशे से छुड़ाने वाला है। तो हम बच्चों को इस नशे को धारण करने की ज़रूरत है। तो बाबा हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं बच्चे ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, ये रूहानी है, माना आत्मा का है।
देह भान के नशे नुकसान मिलाते हैं। वो नशे भी अनेक हैं। दुनिया में नशा मुक्ति पर इतने कार्यक्रम हो रहे हैं अभी, ब्राह्मणों के भी, आप सबको पता हो 100 करोड़ से भी ज़्यादा सभी, चाहे ब्राह्मण हैं चाहे नॉन भी के हैं, सभी की प्रतिज्ञा लेने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो उस नशे में कितना नुकसान है, और जबकि उसकी वैरायटी भी बहुत है, बहुत है ना। अच्छा, बहुत में भी सिगरेट बीड़ी इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो बाबा देहभान का नशा, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ही ये सेवा कर सकता हूँ। तो ये सभी नशे नुकसान देने वाले हैं। और नुकसान का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ नुकसान का मतलब जो बाबा हमें बता रहे हैं वो है नीचे लाने वाले। नीचे माना मेरी अवस्था को नीचे गिराने वाले। तो उस भाव से बाबा कह रहे हैं ये रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है। ये रूहानी नशा जितना भी हो, बार बार याद रहे, ये हमें नुकसान नहीं कराता है। कितना भी कोई भी हम इस आत्मिक नशे को धारण करना चाहें तो किसी भी प्रकार से हमें इसका नुकसान नहीं होगा। है ही बाप के, तो बाप कहने से बचपन याद आ जाता है। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ, तभी तो बाप कहते हैं ना। इतना सुंदर रीति बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे बाप रूप की महसूसता ही देख लीजिए आप कितनी श्रेष्ठ है। जो हम बाबा शब्द कहते हैं तो ज़रूर बच्चे हैं तब तो ये सब कह पाते हैं ना। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा याद रहता है या कुछ और याद रहता है? तो बाबा कहने वाला कौन होता है? अधिकार से हम ये शब्द बोलते हैं बाबा, तो बाबा कह रहे हैं बाबा कहने वाला वास्तव में कौन होता है? बाबा कहने वाला तो बच्चा ही हुआ ना। तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे, है ऐसा प्रॉमिस बाबा के साथ। बाबा कह रहे हैं सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। तो ये भी हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। सदा इस भाग्य को सामने रखो और स्मृति में रखो, कौन हूँ, किसका हूँ, क्या मिला है। किसके शब्द थे ये बताइए? कौन सी दादी जी के ये हमेशा शब्द रहते थे? हमेशा दादी हमेशा कहती थी कि अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मुझे मिला है। और जितना जितना मुझे ये याद रहेगा उतना उतना नशा चढ़ता है। और यही नशा वास्तव में हमें योगी बनाता है। तो क्या मिला है उसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रख देते हो? आप सभी ने कुछ समय पहले तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में होमवर्क किया था कि बाबा से मुझे जब से मैं ब्राह्मण बना क्या क्या प्राप्तियां हुई, है ना। तो बाबा उस भाव से भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि याद रहे कि लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखा हुआ है। सिर्फ याद नहीं है, बस बोल रखा है हमने कॉपी में ये चीज़ें हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते कॉपी तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन हूँ। तो आप सबका कॉपी में है या बुद्धि में है? क्या कहेंगे आप सभी? क्योंकि बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो बाबा की प्राप्तियाँ अविनाशी रूप से हमको हर कदम पर हो रही हैं वो हमको इमर्ज रूप में हर कर्म करते समय हमारे साथ अनुभव हो। अच्छा, तो कितने उत्तर आएंगे जब बोला बुद्धि में इमर्ज है मैं कौन हूँ? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो बच्चे होशियार हैं। अभी आप भी सब लिख रहे हैं हाँ जी, बुद्धि में भी इमर्ज है, कॉपी में भी है ही है, किसी किसी ने वो भी लिखा है। लेकिन बाबा भी देखते हैं बच्चों के प्रोमिसेस को, तो बाबा कह रहे हैं बताने में तो बच्चे होशियार हैं। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। जब कॉपी में लिख लिया, बुद्धि में भी याद है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? क्यों हम समय पर, परिस्थिति पर वो बातें भूल जाते हैं? अगर मुझे सब कुछ याद है तो
तो बाबा के जिसका मतलब गड़बड़ है, सिर्फ स्मृति स्वरूप नहीं है। तो अभी क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी। दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, ठीक है, स्मृति के ऊपर आधारित है ना। जैसे याद करो, किसी समय पहले बहुत मेरे को इसी पैर पे मैं गिरी थी, चोट लगा था, बस याद करते ही अभी वो दर्द भी याद आ जाएगा, दर्द होना भी प्रारंभ हो जाता है कई बारी तो, और साथ साथ वो आंसू भी निकल आते हैं सिर्फ एक स्मृति से, जबकि कब का गिरे थे कब के ठीक हो गए। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं स्मृति पे ही सारा आधार है। अच्छा, इसी तरह से क्या प्राप्ति हुई थी, मैं बाबा मिलन पर गई थी, स्टेज पर गई थी, दृष्टि ली थी मैंने, वो याद करते ही देखो आज भी ऐसा लगता है एकदम जैसे वो सीन सामने आ गया, खुशी हो गई। तो खुशी का आधार, दुख का आधार कहाँ है, स्मृति पर है। और जैसी स्मृति आती है स्थिति वैसी बन जाती है। तो बाप एक ही काम हमको दे रहे हैं, करेंगे सभी, हाँ जी, तब तो सुना है। देखो भगवान निराकार है, लेकिन निराकार होते हुए भी निरहंकारी भी है साथ में। निर्माणता से हम बच्चों से परमिशन लेते हैं, बच्चे करना पड़ेगा। एक ही काम देता हूँ, याद करो या स्मृति में रहो। ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ मत करो। सारा दिन कोई सेवा नहीं होती, भाषण नहीं होता, कहीं जा नहीं पाते, मत जाओ। बाबा कह रहे कोई बात नहीं, नहीं कर सकते मत करो, नहीं कोई सुनता मत सुनाओ, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि बाबा हमें याद रहे, वो हमारी स्मृति में रहे। तो एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इतने काम कब करें, कैसे करें। एक ही काम हो तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं होती है। काम एक होगा तो ज़्यादा कोई बुद्धि डाइवर्ट ही नहीं हो रही, एनर्जी जा ही नहीं रही है। और अगर बहुत सारे काम होंगे तो आधा इधर आधा इधर, पता चला कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। तो बाबा हम बच्चों को ये ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे एक ही काम होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बाबा ने भी हमको कितने काम दिए हैं, अभी आपने लिखा हाँ जी करेंगे, तो बाबा ने कितने काम दिए, एक ही काम दिया है। और वो एक काम क्या है, समझ तो गए ना, बाबा ने ऊपर भी बता दिया, ज़्यादा काम नहीं बता रहा हूँ, एक ही काम बता रहा हूँ। तो वो एक ही काम करना है, अनेकता में आकर कन्फ्यूज़न लानी ही नहीं है। तो वो एक काम क्या है, बस याद करो, है ना, कुछ मत करो। नहीं सुनाना आता, नहीं समझाना आता, नहीं समझना आता, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करो, बस याद करो। इस याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी हैं हम और बालक भी हैं। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता है और भूलने से क्या मिलता है? एक तो नशे में रहने से क्या, और दूसरा भूलने से क्या। दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है। चलो भूलने की आदत तो है, बहुत समय से है, लेकिन बाबा कह रहे अब क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, परिवर्तन बहुत लाना है, पहुंचना बड़ी ऊंची मंजिल पर है, तो याद करने का समय भी तो देखो कितना थोड़ा है। एक जन्म है, भूला 63 जन्म, याद करना सिर्फ एक जन्म। और ये जन्म भी कितना छोटा, क्यों बाबा छोटा कह रहे हैं? ये जन्म भी कितना छोटा है, बाबा कह रहे कहाँ भूलने में 63 जन्म लगाएं और याद करने में एक जन्म की मेहनत, और उस एक जन्म में भी छोटा, कंपैरेटिवली भी छोटा कहेंगे, क्योंकि बाकी सब युगों में कितने जन्म हैं, संगम युग पर सिर्फ एक जन्म। और दूसरा छोटा इसलिए क्योंकि इस एक जन्म में भी हमारा नंबर कब आया है ना, इस मानते हैं ना इस बात को। हमारा नंबर देखो ना कब आया, कितने समय के बाद आया। तो बाबा इसलिए भी कह रहे कितना टाइम बीत गया। अभी कई बच्चों ने तो साकार पालना भी नहीं लिया, व्यक्त पालना भी नहीं लिया, अभी सीधा ही अव्यक्त पालना ऊपर से ले रहे हैं।
तो सोचिए ज़रा, कितना छोटा समय है, इसलिए टाइम ही नहीं है सोचने का कि कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। इसलिए बाबा कह रहे सदा शब्द को अंडरलाइन करना है, सदा। इसलिए अभी मार्जिन नहीं चल सकती कि कर लेंगे, हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है, नहीं, अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना है। अच्छा, सभी सदा खुश हो? चलिए जल्दी से नशे से बताइए। हाँ जी बाबा, हम सदा खुश हैं। बाबा कह रहे सदा खुश हो। ये सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा, है ना। हाँ जी तो लिखना है, लेकिन उस हाँ जी में भी साधारण हाँ जी ना हो। बाबा कह रहे स्वमान भरा हुआ हो उसमें। और स्वमान कौन सा, कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है, चाहे कितना भी दुखमय संसार हो। सुनिए बाबा की पॉइंट। माताओं से बाबा पूछ रहे हैं, आपने हाँ जी तो लिखा, लेकिन बाबा कह रहे हैं देख लो, दुख की लहर आती है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सदा हो। आज सारी मुरली में बार बार क्या पक्का करा रहे बाबा, सदा, कभी कभी नहीं, सदा। तो चाहे दुखमय संसार है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, सुख के सागर की संतान, सदा सुख स्वरूप हूँ। और इसी अनुभव के आधार पर अगर ये स्मृति पक्की हो जाए तो दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जब याद है मैं सुख स्वरूप हूँ तो दुख में दुखी कैसे हो सकते हैं? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है। अब गर्मी में गर्मी लगेगी तो इसमें कंप्लेंट की बात थोड़ी ना है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, काम ही नहीं हो रहा, कपड़े नहीं सूख रहे, बारिश हो रही है। अब बारिश की सीज़न में तो बारिश होगी ही होगी, लेकिन मेरे पास स्थान है, मेरे पास रस्सी है, मैं अपने कपड़े ऐसे सुखा लेती हूँ, या मैं गर्मी का इलाज ऐसे कर लेती हूँ। पता होगा तो हम उस इलाज को करेंगे, वर्णन में नहीं जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को ये तैयारी करा रहे, बच्चे संसार दुखमय हो, लेकिन आप कौन हो? आप सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप हो। तो संसार का तो समय ही दुख का चल रहा है, लेकिन हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से जुड़े हुए नहीं हैं, उपराम हो गए हैं ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं संसार का समय दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है। अब एसी की गाड़ियों में घूमने वाले को मालूम पड़ता है कि बाहर गर्मी कितनी है। वो कहते पता नहीं क्यों नहीं आते हैं लोग, लेबर छुट्टी क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो तो घर के अंदर बैठे हैं, उनको क्या पता। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं आप बाबा की याद में बैठो, सुखमय संसार में बैठो, सुख की स्मृति में बैठो, तो आपको माया का, दुख का, संसार का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये स्मृति क्लियर होनी चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं तो आपका समय कौन सा चल रहा है? जो संसार का वो मेरा, या मेरा जो समय है वो मैंने खुद निश्चित करना है? थोड़ा थोड़ा दुख का तो नहीं चल रहा है? पूछते हैं। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है और अति में जाना है, लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ये याद रखना है न्यारे। खास बाबा माताओं को पूछ रहे हैं बाबा कह रहे बच्चे आप दुख से न्यारे हो, ये स्मृति सदा अपने लिए बना के रखो। इतनी मीठी शिक्षा देकर फिर बाबा कहते ठीक है, अच्छा है, मौज में रहो ना, मूंझते क्यों हो? भगवान मिल गया तो मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। बाहर क्या हो रहा है उसका प्रभाव मेरे पे नहीं आ रहा, मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं मौज में रहने वाली हूँ। बाबा मुझे मिल गया, राज मुझे मिल गए, आदि मध्य अंत स्पष्ट हो गया, और ये एक जन्म में भगवान की संतान होने का सौभाग्य मिला, और वो भी सुख के सागर की संतान हूँ मैं,
सुख स्वरूप मेरा खुद की स्मृति का रूप है। आप सोचिए ज़रा, ये सारी लाइनें अगर हमें याद रह जाएं तो हम क्या मौज में नहीं रह सकते? इस आधार पर ही बाबा कह रहे अपने आप को याद दिलाओ कि इस दुनिया में क्या भी होता रहे लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। अच्छा, क्यों मौज को आपने चुना? क्यों मौज को चुना? मौज को नहीं चुना, मौज को चुना। क्यों? एक तो बाबा मिल गया, समझ मिल गई, है ना, स्मृतियाँ इतनी अच्छी आ गई, कल पहले भी हम थे ही थे, ये तो है ही। लेकिन साथ में बाबा कह रहे मैंने चुना मौज किस लिए है? क्योंकि मौज में रहना अच्छा होता है ना। कोई अच्छी चीज़ चुनने के पीछे, हम कोई भी चीज़ चॉइस करते हैं तो उस चॉइस के पीछे कहीं ना कहीं वो राज छिपा होता है, उसकी कुछ लाभ की चीज़ें हमने गिन रखी होती हैं। कुछ हम खाते भी हैं, कुछ हम पहनते भी हैं। कोई कहता है ये क्यों पहना है, कहते हैं नहीं इसके बड़े फ़ायदे, मैं बताती हूँ आपको। तो हमें भी मालूम पड़ गया है कि संगम युग का जीवन मौज का जीवन है। मूंझने से कुछ होगा तो है नहीं, दुनिया का तो वही स्पीड है, उसी अनुसार परिवर्तित होगा और परिवर्तन होना ज़रूर है। तो क्यों ना मैं समय होने से पहले ही स्वयं को परिवर्तन कर दूं, और जितना मैं स्वयं से पहले से ही समय से पहले स्वयं को परिवर्तन करूंगी उतना मौज में रहना अच्छा। ये मेरी चॉइस, मेरा डिसीज़न मेरे लिए बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यहाँ पर बाबा पहले ग्रुप से मुलाकात समाप्त करते हैं, फिर दूसरा तीसरा ग्रुप भी है, मुरली लंबी है अच्छी, आगे सुनेंगे हम सभी। बाकी बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं और समय के अनुसार आजकल सबको दुआओं की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे कार्मिक हिसाब किताब आ रहे हैं जो सच में मालूम भी नहीं पड़ता। तो हम वो आत्माएं हैं जो उनको योगदान देकर, दुआएं देकर, बाकी तो बाबा जानते हैं, लेकिन हम मौज को अनुभव कर चुके हैं। तो इस अंतिम जन्म में सबको दुआ देकर हमें भी उनको मौज की अनुभूति करानी है, ये स्मृति में रखिएगा। और इसी से हमें भी रिटर्न में दुआएं ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए, सर्वात्माओं को स्मृति में रखते हुए कुछ समय के लिए बाबा के समान बैठकर बाबा की दृष्टि से उन सबको दुआएं पहुंचाते हैं। ओम शांति। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। दिल से देते चलो दुआएं। ओम शांति। तो सारा दिन याद रखिएगा, मौज का समय है लेकिन मूंझना नहीं है। प्राप्तियों को सिर्फ लिस्ट की तरह नहीं रखना, स्मृति में लेकर आना है। तो कल जिसको भी देखें, जैसे भी देखें, जो भी सम्मुख आता है उसको देखते समय यही देखिए, ये भी संगम युगी मौज का अनुभव करने वाली आत्मा आई है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंप्लेंट फ्री हो जाएंगे हम सभी। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।